न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। अजित पवार को लगा बड़ा झटका, 7 विधायकों ने छोड़ा साथ। चिराग पासवान लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव। हमारे मित्र देश नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर आए। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अजित पवार को लगा बड़ा झटका, 7 विधायकों ने छोड़ा साथ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी 7 विधायक शनिवार को सत्तारूढ़ NDPP में शामिल हो गए हैं, जिससे मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व वाली पार्टी को 60 सदस्यीय विधानसभा में पूर्व बहुमत मिल गया है। इस विलय के साथ ही NDPP के विधायकों की संख्या 25 से बढ़कर 32 हो गई। शरद पवार की पार्टी NCP में टूट के बाद नागालैंड इकाई ने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट का साथ दिया था। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में NDPP और उनकी सहयोगी भाजपा के बाद NCP राज्य में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने 12 सीट जीती थी। विधानसभा अध्यक्ष लोक कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 7 विधायकों ने स्वयं उपस्थित होकर औपचारिक पत्र सौंपे, जिनमें NDPP में विलय का उनका निर्णय बताया गया। उन्होंने कहा कि ये विलय संविधान की 10वीं अनुसूचित के तहत संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चिराग पासवान लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव। LJP की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। चिराग पासवान इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं, इस पर चर्चा भी तेज हो गई है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास LJP की कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि चिराग पासवान को ये चुनाव लड़ना चाहिए। दरअसल पार्टी के उच्च सूत्रों की माने तो बीते दिनों पटना में हुई LJP की कार्यकारिणी बैठक में ये चर्चा हुई कि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, जिससे जनता जुड़ी हुई है। वहीं LJP की ओर से एक सर्वे भी कराया गया, जिसमें परिणाम चिराग पासवान के पक्ष में है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपने देश की कमजोर अर्थव्यवस्था का रोना रोया है। पाकिस्तान सेना के अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने माना कि अब पाकिस्तान के करीबी दोस्त भी देश को आर्थिक मदद देने से पीछे हट रहे हैं। उनका ये बयान भारत के साथ हाल ही में हुई सैन्य झड़प के बाद सैनिकों को हौसला बढ़ाने के दौरान सामने आया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। विवादों के बीच तेज प्रताप यादव लालू यादव को मैसेज, माँ पापा आप भगवान से बढ़कर है। विवादों में घिरे तेज प्रताप यादव को उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने 6 साल के लिए RJD से निकाल दिया है। अब भारी राजनीति के बीच तेज प्रताप यादव ने अपने मम्मी पापा के लिए एक इमोशनल सोशल मीडिया पोस्ट किया है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। तेज प्रताप यादव ने X पर लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर है आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप है तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहे हमेशा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रेम शुक्ल ने कांग्रेस प्रवक्ता की मां के लिए कहे अपशब्द। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ल और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच अपशब्द कहे जाने पर प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने BJP नेता के अपशब्द पर कहा, ये आम आदमी के साथ कैसे पेश आते होंगे, ये कहने की जरूरत नहीं है कि सोशल मीडिया साइट X पर सपा चीफ ने लिखा, जो भाजपाई एक हिंदी चैनल के लाइव डिबेट में एक विपक्षीय राष्ट्रीय दल के सम्मानित प्रवक्ता के लिए अभद्रता की हर सीमा लांघकर ऐसे निर्दयी भाषा बोलते हैं। वे अकेले में आम आदमी से कैसे पेश आते होंगे या उनके साथ क्या करते होंगे, कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लिखा कि भाजपाइयों की हताश उनके मुंह से बेहतर आपत्तिजनक अपशब्द बनकर निकल रही है। भाजपा तो ऐसे प्रवक्तों के गले में माला डालकर स्वागत करती है। ऐसे भाजपा भाइयों की वजह से ही नैतिक पैमानों पर भाजपा शून्य से भी कहीं शून्य नीचे गई है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में, अगर बचना है तो संजय निरुपम ने पार्टी को दी ये नसीहत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस को दी बड़ी सलाह दे दी है। संजय निरुपम ने दावा किया है कि कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस बचना चाहती है तो अपनी नीतियों पर काम करे, वरना ये संभव नहीं हो पाएगा। दरअसल शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, साथ ही उसी नसीहत भी दे दी है। संजय निरुपम ने कहा कि धारा 370 हटाना एक सही और सहमति निर्णय था, जिससे कश्मीर में शांति और विकास की राह खुली है। साल 2019 के बाद वहां शांतिपूर्ण चुनाव हुए और बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। ये दर्शाता है कि धारा 370 हटाने का निर्णय सफल रहा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा से पहले प्रशांत किशोर ने मानी हार, बोले पीके बदलाव होगा लेकिन जन सुराज की जाति की गारंटी नहीं। प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बदलाव तो होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनकी पार्टी जन सुराज ही जीते। प्रशांत किशोर ने ये बात एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में कही। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा क्योंकि राज्य की 60% से अधिक जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उम्र कैद की सजा से नाखुश अंकिता भंडारी के परिजन। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट के फैसले के बाद जहां दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वहीं परिवार के लिए ये एक राहत नहीं बल्कि अधूरा। परिजनों ने कहा कि जिस निर्ममता से अंकिता की हत्या की गई उसके लिए सिर्फ उम्र कैद काफी नहीं है। वे अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करेंगे। इस बीच सजा के बाद आरोपी सौरभ भास्कर का कोर्ट से बाहर निकलते वक्त कैमरे के सामने हंसता और पोज देना परिवार के जख्मों को और गहरा कर देता है। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी देखते रहिए देश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।